मोबाइल के अंदर किस किस धातु का यूज़ किया जाता है और किस किस मेटल का यूज़ होता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। और किस कंपोनेंट में किस धातु का यूज़ होता है ये भी मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो आज बहुत मज़े की होने वाली है, आप बने रहिए आखिर तक और देखते रहिए एक अटैक मोबाइल। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक मेरे पास ही मदरबोर्ड है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये एक मदरबोर्ड मेरे पास है दोस्तों। इसके अंदर ये जो दो बड़ी बड़ी आईसियाँ हैं, ये टिनी से ढकी हुई एक आईसी नीचे की साइड में, एक ऊपर की साइड में है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। इसमें ये दो आईसियाँ हैं, एक आईसी इसमें रैम है और एक आईसी इसके अंदर सीपीयू है। तो दोस्तों सीपीयू का क्या काम होता है, जैसे मानव के अंदर, मानव शरीर में जिस प्रकार से दिमाग होता है यानी ब्रेन होता है, उसी प्रकार से एक टेक्नोलॉजी जो हमारे मोबाइल हैं, टेक्निकल मोबाइल हैं या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनके अंदर भी एक प्रकार से सीपीयू का यूज़ किया जाता है। दोस्तों सीपीयू क्या काम करता है, जैसे दिमाग काम करता है ना हमारा, इसी प्रकार से सीपीयू काम करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है सीपीयू। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं रैम की, कि रैम क्या काम करती है मोबाइल के अंदर। दोस्तों तो देखिए, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों ये हमारी स्पीड के या कह सकते हैं हम हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रीड करने का काम करती है। हमारे द्वारा दी गई कोई भी कमांड इसके अंदर रह जाती है रैम के अंदर। ओके फ्रेंड्स, कोई भी कमांड यदि हम अपने मोबाइल को देते हैं, कुछ चलाते हैं स्क्रीन में और हम उसको जो ये रिसेंट बटन होता है उससे निकाल लेते हैं कोई भी फंक्शन को द्वारा, वो रैम में स्टोरेज होता है। दोस्तों ये करता है रैम काम। अब इसकी बात करते हैं हम, इसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे आपका फ़ोन मान लीजिए किसी का 6/128 में है, किसी का 8/156 में है, या 8/256 में, 12/256 में है। बड़े से बड़े मोबाइल आ रहे हैं, 2/16 में है, 3/32 में है। तो दोस्तों तीन तो होती है रैम होती है, जो कम साइज़ की होती है वो रैम होती है, और जो ज़्यादा साइज़ का होता है वो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है, स्टोरेज होता है। इसी प्रकार से इस स्मार्टफोन के अंदर, कोई भी स्मार्टफोन हो A to Z, इसके अंदर सीपीयू होता है, और सीपीयू को और आईसीओ को, इसके अंदर आईसी होती हैं दोस्तों, आईसी का यूज़ किया जाता है। अब ये आईसी बनाई कैसे जाते हैं, सवाल ये उठता है, आपने सोचा है कभी कि आईसी किस तरह से बनती हैं, किस मेटल से बनती हैं, आईसी में किस किस धातु का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है तो वो सोना और चांदी का किया जाता है आईसीओ को बनाने में, सबसे ज़्यादा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मोबाइल की आईसी को बनाने में। देखिए ये सीपीयू, ये भी एक आईसी है, रैम है, ये भी एक आईसी है, और जो इसके अंदर और भी बहुत सारी आईसी है, नेटवर्क आईसी है, पीएफओ है, आरएफ आईसी है, डब्ल्यूटीआर होता है, बहुत सारी अलग अलग सप्लाई आईसी होती हैं, अलग अलग मॉडल में अलग अलग आईसियाँ होती हैं। दोस्तों यदि हम बात करें कि स्मार्टफोन की एक एवरेज निकाल के हम देखें तो एक मोबाइल के अंदर 0.034 ग्राम सोना यूज़ किया जाता है दोस्तों, एक मोबाइल की आईसीओ में, एक एवरेज में निकाला जाए तो। इसी प्रकार चांदी का जो एवरेज आता है, अगर हम वैल्यू निकालें तो दोस्तों 0.34 ग्राम, सोना जो है 0.034 ग्राम है, लेकिन चांदी 0.34 ग्राम है, यानी कि उससे ज़्यादा क्वांटिटी में है। ओके फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार एक और होता है पैलोडियम, शायद आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, और दूसरा होता है वाइट्रियम। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसे ऐसे धातुओं का यूज़ किया जाता है जो हमने कभी नाम भी नहीं सुना, शायद हम स्कूल में पढ़ने जाते थे उस समय भी हमें नहीं बताया गया कि मोबाइल के अंदर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। दोस्तों सोना महंगा होने का कारण भी मेन यही है कि मोबाइल स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज़ होना, मेन कारण यही है दोस्तों। 2005 के बाद ही ये जो टेक्नोलॉजी हमारी आई है एंड्रॉयड की, और जब से एंड्रॉयड की टेक्नोलॉजी आई है दोस्तों, सोना और चांदी के रेट तभी से लेके महंगे हुए हैं दोस्तों। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मोबाइल का यूज़ किया जाता है, और जो हमारा यूथ है वो अधिकांशतः मोबाइल का यूज़ करता है। दोस्तों मोबाइल का यूज़ करिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से यूज़ में ला सकते हैं और आप जीनियस बन सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आप जीनियस बन सकते हैं, लेकिन इसका आप सही इस्तेमाल कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं, ये आपके हाथ में दोस्तों।
दोस्तों ठीक है कि मनोरंजन करना ज़रूरी है, मनोरंजन कीजिए, कौन रोकता है, लेकिन एक लिमिट के साथ कोई भी काम करना है। दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप मोबाइल चलाइए लेकिन इससे कुछ सीखिए, ये बहुत अच्छी सीख देता है हमें, बहुत कुछ है इसके अंदर। दोस्तों आप चाहें तो घर बैठे जीनियस बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप चाहें तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं एक मोबाइल के द्वारा पढ़ कर, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सीखिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का आपने नाम सुना होगा, वो बंदा अपने आप में जीनियस है। और आजकल के यूथ के लिए तो मैं सलाम करूंगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को और सैल्यूट करता हूं बार बार। देखिए, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, भारत का नाम रोशन किया उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ कर। तो दोस्तों आप मोबाइल अधिकतर चलाते हैं, और हमारा जो यूथ है, जो आजकल की जो जनरेशन है, जो 9th में, 10th में, 12th में, 11th में, दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मोबाइल का यूज करिए, मैं नहीं रोकता, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन आप अच्छी जगह यूज कीजिए। आपको अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है, आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। आपको जो समझ में नहीं आता आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे चेक करें, सर्च करें कि आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, आप पढ़िए। देखिए, एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको लग रहा होगा, आप बोर हो रहे होंगे कि कहाँ लेक्चर दे रहा है, लेकिन ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आप समझें ना समझें, मेरा काम था बताना। आपको कड़वा लग रहा होगा, लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं चाहता हूँ कि आपको कड़वा लगे, आपके पेरेंट्स को भी कड़वा लगे कि कोई बताने वाला कि कोई क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, लेकिन पड़ता है कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, यदि आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ कर क्षमा चाहूँगा। देखिए, एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं, बहुत ही जीनियस आदमी हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। आप पढ़िए उनके बारे में, आप देखिए उनको। सोनू शर्मा सर हैं, आप उनसे सीखिए, आप सुनिए उन्हें। और डॉक्टर हर्षवर्धन जैन जी हैं, आप उनसे सुनिए, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। देखिए, आप नेगेटिव लोगों में बैठना बंद कीजिए। सबसे पहली बात, आपके आसपास के लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कैसे लोगों की सोसाइटी में रहते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, आपको कोई बताने वाला नहीं, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, लेकिन हाँ हैं, बहुत हैं, दुनिया के अंदर भी हैं और हमारे भारत के अंदर हैं। मैंने बताया ना नाम। देखिए, कौटिल्य पंडित जी को देखिए, आप तो जानते होंगे, गोलवय के नाम से मशहूर हैं। आप सीखिए उनसे। हम सबको सीखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, हम पीछे रह जाएंगे। हमें अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। हमारी सरकार, देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कितना स्किल्स पे जोर दे रहे हैं कि आप स्वनिर्मित बनिए, आप अपने आप को डेवलप कीजिए, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं। हमें सुधरना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा हर हाल में, तभी कुछ कर पाएंगे, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए, जापान को, कहाँ टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक चीन को देखिए, चीन कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, लेकिन हम लोग पीछे के पीछे हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं। हमारा जो मेन मोटिव होता है वो पढ़ाई नहीं होता, हम तो मोबाइल में बस मनोरंजन, खाली मनोरंजन, ओनली मनोरंजन। ठीक है, आप करिए मनोरंजन, मैं नहीं रोकूंगा, मनोरंजन कीजिए, लेकिन आप अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना चाहिए। आपके पेरेंट्स पैसा लगाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा? पेरेंट्स का जो दिल है वो दुखेगा, है कि नहीं? तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा। और दोस्तों, मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। थोड़ा सा बस हो गया, थोड़ा ज़्यादा, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? और बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पढ़िए, एजुकेशन हासिल कीजिए, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। और मेरे चैनल पर दोस्तों आपको बहुत काम की वीडियो मिलने वाली हैं, और मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जीनियस बना दूंगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर बच्चा डेवलपमेंट करे अपनी स्किल्स का और आगे बढ़े, कामयाबी के आसमान को छुए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और इच्छा करे तो शेयर करना।